क्या मानसिक रोगों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों की आदत पड़ जाती है या उनका एडिक्शन हो जाता है? इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक सीनियर साइकियाट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का स्पेशलिस्ट हूँ। तो क्या सही में ऐसा होता है? देखिए, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए कई तरीके की दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। अलग अलग कैटेगरीज़ की दवाइयाँ होती हैं। कुछ दवाइयाँ डिप्रेशन की होती हैं, कुछ दवाइयाँ साइकोसिस की होती हैं। दवाइयों की कैटेगरीज़ होती है, जैसे एसएसआरआई हो गया, एसएनआरआई हो गया, टीसीए हो गया, एंटीसाइकोटिक्स हो गया। और एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स। बेंजोडाइज़ेपिन्स एकमात्र ऐसी कैटेगरी है साइकेट्रिक ड्रग्स की जिसका एडिक्शन नोन है, जिसका एडिक्शन हो जाता है। और किसी भी साइकेट्रिक ड्रग की क्लास का एडिक्शन नहीं होता है। तो ये जो थॉट है कि सभी साइकेट्रिक दवाइयों की आदत पड़ जाती है, ये एकदम गलत है। इवन बेंजोडाइज़ेपिन्स जैसे कि एल्प्रेक्स, जो कि काफ़ी कॉमनली यूज़ की जाती है, इसका भी एडिक्शन तुरंत नहीं हो जाता। कुछ हफ्तों या महीनों के बाद ही इसका एडिक्शन हो सकता है। तो फिर ये ख्याल आता कहाँ से है? कई बार ये पाया जाता है कि मान लीजिए किसी को डिप्रेशन के सिम्टम हुए या एंग्जाइटी के सिम्टम हुए और इसका इलाज शुरू किया गया, और इलाज के बाद लगभग 2 महीने बीत चुके हैं, सिम्टम्स काफ़ी ठीक हो चुके हैं, पेशेंट को आराम पड़ गया है, और 2 महीने के बाद पेशेंट के मन में विचार आया कि अब तो मैं ठीक हो चुका हूँ, दवाइयों को बंद कर देते हैं। और एकदम से वो एक दिन दवाइयाँ बंद कर देता है। दवाइयाँ बंद करने के तुरंत बाद या फिर एक आध दिन के बाद उसको फिर से लक्षण आने लगते हैं, और उसको लगता है कि जब तक मैं दवाई खाता हूँ तब तक तो मैं ठीक रहता हूँ, और जैसे ही दवाई बंद होती है तो मुझे लक्षण आ जाते हैं, इसका मतलब मुझे दवाई की आदत पड़ गई। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर आप दवाई का कोर्स पूरा किए बिना दवाई बंद कर देंगे तो ये बात नेचुरल है, लाजमी है कि सिम्टम्स वापस आ जाएंगे। तो ये एकदम से जो बिना कोर्स किए बंद करने पे दवाइयाँ एकदम से बिना कोर्स पूरा किए दवाइयाँ बंद की जाती हैं, उसकी वजह से लक्षण आ रहे हैं, ना कि इस वजह से कि पेशेंट को एडिक्शन हो गया है। दूसरी बात, दवाइयाँ जब बंद की भी जाती हैं तो ग्रेजुअली दवाइयों की डोज कम कर करके बंद की जाती है। एकदम से बंद करने पे सिम्टम्स आते ही आते हैं। अगेन, इसका मतलब ये है कि गलत तरीके से दवाइयाँ बंद की गई हैं। ये मतलब नहीं है कि दवाइयों का एडिक्शन हो गया है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है दोस्तों कि कई बार हमारे माइंड को, ब्रेन को लंबे टाइम तक सपोर्ट चाहिए होता है। अगर उतने टाइम तक सपोर्ट ना दिया जाए और दवाइयाँ बंद की जाएँ तो सिम्टम्स आने लगते हैं, बट इसको भी आप एडिक्शन नहीं बोल सकते। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए किसी को शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, और वो डायबिटीज़ की दवाइयाँ खा रहे हैं, और डायबिटीज़ की दवाइयाँ वो 5 साल से खा रहे हैं। एकदम से एक दिन उन्होंने दवाइयाँ बंद कर दी और शुगर का लेवल फिर से बढ़ गया। तो क्या ये बात बोलनी सही रहेगी कि उस मरीज़ को डायबिटीज़ की दवाइयों की आदत पड़ गई है? बिल्कुल भी नहीं। बेसिकली हुआ क्या है कि उस इंसान को डायबिटीज़ की बीमारी की वजह से दवाइयों की ज़रूरत है। तो जब तक दवाइयाँ दी गई तब तक इम्प्रूवमेंट रहा, दवाइयाँ बंद करने पे दिक्कत हो गई। ये भी मैं बोल सकता हूँ कि मैंने चश्मा पहन रखा है, मैं बचपन से पहनता आ रहा हूँ, जब मैं शायद 10-12 साल का था। अगर आज मैं एकदम से चश्मे को हटा दूँ तो मुझे देखने में दिक्कत होगी। तो क्या ये बात बोलना सही रहेगा कि मुझे चश्मे की आदत पड़ गई है? मेरे ख्याल से नहीं। ये बोलना सही रहेगा कि मुझे इस चश्मे की ज़रूरत है। तो जब हम बीपी की दवाइयों के लिए, शुगर की दवाइयों के लिए, चश्मे के लिए इस आदत शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो फिर साइकेट्रिक बीमारियों की दवाइयों के लिए ही क्यों करते हैं? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन डरों की वजह से, इस गलत थॉट की वजह से कई सारे लोग ट्रीटमेंट लेने से कतराते हैं और उनकी बीमारी बढ़ती जाती है, लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो दोस्तों, सही इन्फॉर्मेशन को लीजिए, गलत मिथ्स के ऊपर मत जाइए, और यदि किसी को साइकेट्रिक इलनेस की प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। मुझे उम्मीद है मैं आपको कुछ बातें समझा पाया होऊंगा, और मेरा प्रयास यही रहता है कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के बारे में और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।